घबराते हुए नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। जो जिसको चाहिए नंद बाबा दूना दूना विदा कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आज नंद के दरवाजे पर खूब बधाई बज रही है। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कितना आनंद बरस रहा था, वो आनंद आज भी बरस रहा है। कहा गोकुल में, चेन्नई में तो आनंद पूरा हो गया, लेकिन गोकुल में तो आज भी आनंद की वर्षा हो रही है। सब ताली बजा करके नाच रहे, झूम रहे हैं। सुर नर मुनि दर सन को आए, सुर नर मुनि दर सन को आए, सतायोग सत्कार बधैया आज रही। आज मैया यशोदा की द्वार बधैया आज रही, बधैया आज रही। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सब दर्शन करने आए, भगवान के प्रति दर्शन करके सब हर्षा रहे हैं। इधर तो सब खुशी मना रहे हैं, लेकिन मथुरा में जब से कंस को पता चला है, तब से कंस बड़ा भयभीत है। और कंसेन प्रियता घोरा, एक बीड़ा लगा करके रखा, घोषणा कर दी जो भी इस बीड़ा को खाएगा उसे हम आधा राजपाट देंगे, लेकिन उसे एक काम करना पड़ेगा। किसी ने बीड़ा नहीं खाया। कंस की मुंह बोली बहन जिसका नाम है पूतना, पूतना ने उस बीड़ा को खाया और जैसी बीड़ा खाया भैया के पास पहुंची, बताओ महाराज क्या करना है। अरे बहन तुमने खाने के पहले नहीं सोचा कि क्या करना पड़ेगा। बोली महाराज उसकी चिंता मत करिए, आप तो आदेश करिए। तब भगवान की लीला कंस ने कहा पूतना जाओ ब्रज 84 में भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर आज तक जितने बच्चों ने जन्म लिया हो, चाहे वो लाला हो चाहे लालिया हो, सबको मार दो। तब जाकर के पूतना जाती है, पूतना बाल धातिनी जाके सबको मारती जा रही है। ब्रिज में ग्राम में जाकर कुछ बच्चों को खिलौना दे करके, कुछ बच्चों को खेल दिखा करके उन बच्चों को बाहर ले जा करके मारती है। मारते मारते पूतना ने आज ब्रज 84 में सारे बच्चों का संहार कर दिया। अब एक बालक और बचा है जो नंद के यहाँ है। पूतना वहीं पहुंच जाती है।
पूतना ने देखा कि जितनी भीड़ कहीं नहीं मिली उतनी भीड़ नंद बाबा के दरवाजे पर है। सो भगवान की लीला भी पूतना ने एक नकली भेष तैयार किया। अब संसार का श्रृंगार करेंगे, संसार का स्नो पाउडर लगाएंगे तो माना कि संसार के लोग प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षण हो जाते हैं, लेकिन भगवान को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए तो हृदय का श्रृंगार होना जरूरी है। वो पूतना के पास नहीं है। पूतना के पास तो ऊपर का श्रृंगार है। पूतना श्रृंगार करके जा रही है, रेशमी साड़ी पहने हैं, सुंदर कानों में कुंडल पहने हैं, पाँव में पैजनियां पहने हैं, माथे पर बिंदी लगाई हुई है, सुंदर आगे बढ़ती है। जितने लोग पूतना को देखते हैं आगे 10 लोगों से कह देते हैं भैया रास्ता दे दो, ऐसे लग रहा है जैसे इंद्र की कोई अप्सरा कान्हा को लाला को बधाई देने आई हो, रास्ता दे दो। सब रास्ता मांग रहे हैं, लेकिन पूतना को तो रास्ता भी नहीं मांगना पड़ रहा है। अब पूतना ने विचार किया कि नंद के लाला को मारेंगे कैसे, तो पूतना अपने स्तनों में काल कुंटक नाम का जहर लगा करके जा रही है। एक पूतना राजा बलि की बिटिया है जिसका नाम है रत्नावली। रत्नावली ने विचार किया था, मन में भाव लाया था जब भगवान ने बामन अवतार धारण किया था कि हम स्तनों में जहर लगा करके इसको पिला दें, ये हमारे पिता को सता रहा है। भगवान ने कहा द्वापर में तुम्हारे स्तनपान करेंगे तब तुम जहर लगा करके पूतना बनकर आओगी। पूतना ने कालकूटक नाम का जहर लगाया, पल्ले के पास में पहुंची। पूतना को सबने देखा, सब देखते रह गए, यशोदा ने भी देखा। यशोदा बोली हम सबको जानते हैं, लेकिन तू कौन है? ए सखी बहन, तुझे हमने नहीं पहचान पाया। पूतना बोली मैया हम इंद्र के यहाँ से आए हैं, हमें इंद्र ने भेजा है और कहा है कि जाओ नंद यशोदा को बधाई दे करके आओ और लाला को दूध पिला करके आओ। बधाई तो मैया ने स्वीकार कर ली, लेकिन दूध पिलाने की बात आई तो मना कर दिया। हे पूतना, हे इंद्र की परी तू कौन होती है? अप्सरा, हमारे लाला को दूध पिलाने वाली। अरे मैं उसकी माँ यशोदा भी जिंदा हूँ। माताएं सबको सहन कर सकती हैं, लेकिन कोई दूसरी स्त्री हमारे बालक को दूध पिलाए, ये माताएं सहन और राधे नहीं कर पाती हैं। पूतना की बात को सुनकर यशोदा को क्रोध आ गया। पूतना ने सोचा कि अब हमारा काम बिगड़ने ही वाला है। सोई पूतना ने एक नया बहाना बना दिया। पूतना बोली हे मैया, जो दूध पिए अमर सो होई, 3 लोक में जीते न कोई। माँ, जो भी हमारा दूध पान करेगा वो अमर हो जाएगा और उस लाल से, उस लाला से 3 लोगों में कोई जीत नहीं पाएगा। अब यशोदा ने सुना कि ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा लाला अमर हो जाएगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। तो तुरंत कह दिया बहन बुरा नहीं मानना, लाला तो तुम्हारो ही है, जितना दूध पिलाने से उतना पिलाओ। आज पूतना पल्ले के पास में पहुंची और पहुंच करके लाला को उठा करके दूध पिलाने की कोशिश कर रही है। सुखदेव जी कहते राजन, जब यशोदा के पास पूतना खड़ी थी तब भगवान पल्ले में हाथ पैर चला रहे थे, लेकिन जैसे ही पूतना पल्ले के पास में पहुंची तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। बनावटी सो गए भगवान। तो भगवान बनावटी सो करके इंतजार कर रहे हैं, कहेगा पूतना के उद्धार करने का इंतजार भी कर रहे हैं और आंख बंद करके विचार भी कर रहे हैं। जब कोई बहुत बड़ा निर्णय जीवन का लेना होता है तो फिर व्यक्ति आंख बंद करके विचार करता है। भगवान भी आंख बंद करके विचार कर रहे कि पहली माँ हमारी देवकी, तो दूसरी माँ यशोदा, अब ये तीसरी माँ आ गई है, ये नकली कंपनी की जिसका नाम है पूतना। ये भी हमें दूध पिलाने आई है,
अब इसका उद्धार कैसे किया जाए, इसलिए विचार कर रहे हैं। इतने में पूतना ने भगवान को उठाया और वक्षस्थल से लगा करके दूध पिलाने लगी। पहले मिनट में पहले स्तन का पिलाया, दूसरे मिनट में दूसरे स्तन का दूध पान कराने लगी। विचार कर रही कि ज्यादा देर तक दूध नहीं पिलाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गोदी में ही लाला मर जाए। अगर हमारी गोदी में लाला मर जाएगा तो हम यहाँ से फिर भाग नहीं पाएंगे। इतने दीवाने हैं लाला के यहाँ, इतने चाहने वाले हैं। आज भगवान कन्हैया पूतना के हृदय स्थल से लग करके दूध कहाँ पीना था, भगवान तो जहर पीने लगे। और जहर पीते पीते भगवान ने पूतना के प्राणों को पी लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धीरे धीरे पूतना के प्राणों को भगवान खींच लेते हैं। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। और पूतना को जब दर्द हुआ तो नकली भेष पूतना ने त्यागा और आसमान के मार्ग में चली गई। आसमान में जाकर के असली भेष में आ जाती है। जब पूतना के प्राण निकल जाते हैं तब आकर के गोकुल में गिरती है। 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। यशोदा को सबको पता चला, सब दौड़ करके आए। भगवान ने आज 6 दिन की उम्र में, कितने दिन के हैं भगवान? 6 दिन के। छठी मनाई जा रही थी गोकुल में, जब पूतना मारने आई है। 6 दिन के कन्हैया ने और पूतना का उद्धार कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण गोविंद। थोड़ी आवाज बढ़ाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
पूतना लोभ का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, इसलिए भगवान आंख बंद कर लेते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि ऐसी चीज को मत देखो जिसको देखने से दोष लग जाए। किसी पापी आदमी को देखोगे तो तुम भी पापी बन जाओगे। इसलिए किसी दूसरे दुष्ट को देखने से अच्छा है, किसी पाप को देखने से अच्छा है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बोलो राधे। ऐसी चीज को भगवान इसलिए नहीं देखते। दूसरी बात, भगवान अगर पूतना को देख लेते तो पूतना के सारे पाप नष्ट हो जाते। मेरे भाई बहनों, आज भगवान ने पूतना का उद्धार कर दिया। पूतना का उद्धार हुआ, ब्रजवासी दौड़ करके आए। यशोदा ने पूतना के वक्षस्थल से भगवान को नीचे उतारा और नीचे उतार करके ब्राह्मणों को बुला करके 51 तिल पर्वत दान में दिए, 51 गौएं दान में दी। फिर जहां के तहां रहने लगे। ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट करके और आगी लगा दी। पूतना मरने के पहले अपना इंतजाम करके गई। 6 कोस लंबी चौड़ी जगह के जमीन के पेड़ों को पूतना ने तोड़ दिया। सोच रही है कि हमारा शरीर ब्रज में जाकर के गिर रहा है और ब्रज में हम कन्हैया को मारने आए थे, इसलिए कोई भी हमारे शरीर को अग्नि नहीं देगा। और अगर शरीर को अग्नि नहीं मिलती तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहती है, उसका उद्धार नहीं होता। इसलिए पूतना ने मरने के पहले अपना इंतजाम कर दिया। बोलो राधे। कई लोग बहुत होशियार होते हैं, जाने के पहले ही इंतजाम कर देते हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक मास्टर साहब थे, टीचर, अध्यापक। ऐसी उन्होंने कहीं ऐसी कहानी सुनी होगी कि बच्चे ले लेते हैं पर कुछ नहीं करते। तो मास्टर साहब ने अपने जिंदा में ही बहुत बड़ा भंडारा करवाया, त्रयोदशी करवा दी, मालपुआ का भोजन करवा दिया। पूछा सबने कि माँ साहब आप अपनी जिंदा में त्रयोदशी क्यों करवा रहे हो? बोले मरने के बाद कोई भरोसा नहीं है कि बच्चे कराएंगे कि ना कराएं, इसलिए एडवांस करवा दे। बोलो राधे। अब बच्चे होते हैं, स्वार्थ की दुनिया है, मैंने पहले ही बोला है। एक दादाजी के 4 बेटा थे, ध्यान देना, 4 बेटा और 4 बहुएं। खूब सेवा करें दादाजी की। दादाजी को पेंशन अलग मिल रही है, फंड के लाखों करोड़ों रुपए दादाजी के पास अलग हैं, जगह जमीन प्रॉपर्टी प्लॉट सब अलग हैं। तो चारों बहुएं सेवा कर रही हैं, चारों बच्चे सेवा कर रहे हैं। धीरे 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 दादाजी को पूर्ण भरोसा हो गया कि अब हमारी सेवा खूब होगी। इसलिए दादाजी ने सोचा ऐसा ना हो कि हमारे प्राण निकल जाए, बाद में हमारे बच्चे परेशान हो, इसलिए इनको जिंदा में ही सब कुछ दे दिया जाए। तो एक दिन दादाजी ने बुलाया। अब जितने बूढ़े लोग कथा सुन रहे हैं, वृद्ध लोग, माताएं, बहनें, दादा, बंधु, वृद्ध, सब ध्यान से सुने कि हमें बुढ़ापे में क्या करना चाहिए। बोलो सीताराम। दादाजी ने चारों बच्चों को, बहुओं को बुलाया और सब कुछ नाम कर दिया, 1/4 कर दिया। एक हिस्सा के 4 हिस्सा किए और चारों बच्चों को दे दिया। बेटा हमारे पास जो कुछ है सब तुम्हें दे रहे हैं, तुम लोग रखना, अब तुम्हारे लिए तो है, खूब सेवा करना हमारी। दादाजी से बहुओं ने पूछा दादा अब कुछ नहीं बचा? दादाजी ने कह दिया बेटा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले तो बड़ी बहू रात में 2 बजे ही दूध का गिलास लेकर पहुंच जाए और सेवा करें, लेकिन अब कोई सेवा ना करें। धीरे धीरे दादा की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। दादाजी लेटे अंदर चिल्ला रहे पानी पिलाओ, कोई हमें चाय दे दो, कोई पानी दे दो, कोई नहीं सुनता। एक दादा की बेटी थी, बेटी के ससुर साहब ने सोचा कि चलो समधी की खबर ले लें। तो ससुर साहब आए और ससुर साहब ने देखा तो बड़ी स्थिति खराब, बहुत डेंजर व्यवहार। ससुर साहब बुद्धि के बड़े तेज थे। बोले समधी साहब तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जिंदा में सारी प्रॉपर्टी बच्चों को दे दी,
इसलिए तुम्हें कोई पानी भी नहीं पिला रहा है। अब तुम एक काम करो, कोई उपाय करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुम एक चद्दर की बगसिया बनवाओ, छोटा सा संदूक। उस संदूक में 10 किलो वजन वाले पत्थर रखो और वो पत्थर रख करके अपने सिरहाने रख लेना। जब भी लड़के बहुएं तुम्हारे कमरे के बगल से निकले तो उस बगसिया को, संदूक को खूब बजाना, हे भोले बाबा तुम्हारी कृपा से और तो हमने सब बच्चों को दे दिया, जो कछु पुराना सब कछु जई में है। खूब बजाना। बोले इससे क्या होगा? बोले बजाना फिर पता चलेगा। बोले संदूक कहाँ से लाए? तो संदूक साहब, शमदी साहब ने 2x2 का बगसिया संदूक खरीद कर दे दिया। अब दादाजी उसमें 4 ईंटा रखे गुम्मे बड़े बड़े, और जैसी बहुएं निकले तो दादाजी जोर से बजाए, हे राम राजा, हे भोले बाबा, जो कछु बचो सो जई में है। मतलब सोना चांदी धन दौलत जो कुछ ऐसी में है। एक दिन बड़ी बहू निकल रही थी बगल से, बुआ ने सुन ली। माँ ने देखा कि हे भगवान, दादाजी कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन असली हीरा मोती तो जई में धरे। एक दिन चोरी से गई, उस संदूक को उठाया। अब 10 किलो वजन संदूक में। बड़ी बहू ने सोचा कि दादाजी के पास अभी भी बहुत कुछ है, तो तुरंत उसी क्षण से दादाजी की सेवा करना शुरू हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। धीरे धीरे चारों बहुओं को पता चल गया, तो चारों बहुएं सेवा करें। चारों बहुएं सेवा करने, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, कोई दूध का गिलास, कोई जूस का गिलास। दादाजी चकाचक हो गए जैसी पहले थे। बोलो राधे। एक दिन की बात है, दादाजी के प्राण निकलने वाले हैं। दादाजी ने चारों बहुओं को बुलाया, बच्चों को बुलाया। दादाजी ने कहा, बेटा हमारा तो अंतिम समय आ गया है, हम तुमसे एक निवेदन कर रहे हैं। बोले बताओ दादा। बोले मरने के बाद हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले जब हम मर जाए तो मरने के बाद ये जो भी तुम्हारी माँ का, हमारा पुरखों का है, सोना चांदी सब इसी बगसिया में है, इसी संदूक में है, तो है तो तुम्ही लोगों के लिए, लेकिन तुम वचन दो हमारे मरने के बाद इस संदूक को जब खोलोगे, जब हमारा त्रयोदशी का भंडारा करवा दोगे। तो चारों बच्चों ने, चारों बहुओं ने इशारा कर दिया, कह दो दादाजी से कि हाँ अच्छा भंडारा करवा देंगे, चिंता मत करो। अब बहुएं घबरा रही थी कहीं ऐसा ना हो कि दादाजी जब बगसिया किसी पड़ोसी को दे दे। बोलो सीताराम। तो तुरंत बच्चों ने हाँ कह दिया। दादाजी का एक दिन अंतिम समय आ गया, दादाजी चले गए। बच्चों को वचन याद था। चारों बच्चों ने 4 ताले उस बगसिया में संदूक में लगा दिए। संदूक को अंदर रख दिया। अंदर रखने के बाद खूब अच्छा भंडारा किया। बहुओं ने कहा कि दादाजी का अच्छा भंडारा करना। दादाजी सब कुछ दे करके गए थे। अब अच्छा भंडारा करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। जब धन ज्यादा चाहिए तो जो कुछ ही था बोम, और जो कुछ दादाजी ने दिया था प्रॉपर्टी, प्लॉट, सोना चांदी, वो सब बेच दिया बच्चों ने। जांगा जमीन सब बेच दी, और बेच करके धन लेकर के आए और दादाजी का खूब ठिकाठक भंडारा कर दिया। अब बच्चे सोच रहे हैं कि जितना हम बेच रहे हैं बगसिया में, उस संदूक में तो इतना माल टाल है, 1 मिनट में खरीद लेंगे, चिंता मत करियो। खूब चकाचक त्रयोदशी की दादाजी की, खूब मालपुआ खिलाया। त्रयोदशी भई, बाकी बाद जितने रिश्तेदार थे वे सब घर वापस चले गए। जब 4 लड़का बहुएं अकेले बचे, अब बहुएं बोली बगसिया उठा के लाओ, बंटवारा हो जाए। जैसी बगसिया लेके आए, अगरबत्ती लगाई, चारों बहुएं बैठी, चारों लड़का बैठे, और जैसी ताला खोला, ताला खोलने के बाद बगसिया खोली, सुबह में 4 ईंटा धरे थे। बोलो राधे। 4 पत्थर के ईंटों को देखकर बहुओं को तो विगस्त आ गया, बेहोश हो गई। हे भगवान, जो कछु झुमकी थी, हार था, सब बेच दिया, दादा की त्रयोदशी में कमी ना हो। बाने जैसे दो तो तैसे ही लेके चला गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कहने का तात्पर्य है, वृद्ध लोग जो होते बहुत होशियार होते हैं,
बच्चे समझते हैं कि हम ही होशियार हैं। पूतना मरने के पहले इंतजाम करके गई है। आज भगवान बड़े प्यार से रहने लगे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। एक दिन की बात है, भोले बाबा को पता चला कि भगवान ने जन्म ले लिया है। और जैसे ही भगवान ने जन्म लिया तो भोले बाबा ने सोचा चलो हमें भी दर्शन करने जाना है। तो भगवान भोले बाबा श्रृंगार करके और कैलाश से चलते हैं, दर्शन करने के लिए आए। पार्वती जी ने देख लिया। पार्वती जी ने सोचा प्रभु जी कहाँ जा रहे हो? भोले बाबा बोले भक्त को दर्शन देने जा रहे हैं। पार्वती जी बोली झूठ मत बोलो, भक्त को दर्शन देने जाते हो तो इतना स्नो पाउडर लगा के नहीं जाते हो, सिंपल जाते हो, आज तो बहुत श्रृंगार करके जा रहे हो। भगवान बोले देवी हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तब पार्वती जी जिद करने लगी प्रभु हमें भी चलना है, चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, देर मत करना कहीं बच्चे ना आ जाए। अब भगवान के बच्चे भी बड़े विचित्र हैं। एक बच्चे के 6 मुंह हैं और एक बच्चे की 2 हाथ लंबी नाक है, जिनका नाम है गणेश जी महाराज। 6 मुंह वाले खरानंद जी महाराज। थोड़ी देर में जैसे शिव पार्वती जी जाने लगे सोई बच्चे सामने से आ गए और बच्चों ने देखा कि मम्मी पापा तो कहीं जा रहे हैं। बच्चों ने कहा कहाँ जा रहे? बहुत जिद की तो भोले बाबा ने बता दिया कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। बोले हमें भी चलना है। अब गजब का भेष शिव जी ने बनाया। कौन सा भेष बनाया? अर्धनारेश्वर का भेष बनाया। आधे शंकर जी आधी पार्वती, आधा आधा शरीर। एक तरफ गणेश जी महाराज, एक तरफ खड़ानंद जी महाराज, एक तरफ आधा सिंह और आधा नंदी बाबा का शरीर। इस तरीके गजब का भेष बनाया। वो भेष बना करके भोले बाबा कैलाश से चलते हैं कहा? गोकुल की ओर। अभी अभी पूतना आकर के गई है तो यशोदा और गोकुल वासी तो वैसे ही डर रहे हैं। अब जैसी भोले बाबा जी का रूप देखा तो बच्चे डर गए। मैया दरवाजा गेट बंद कर लो, हमारे गांव में तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाबा जूजू आ गया हो। दरवाजा बंद करो। तो सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गए। यशोदा ने देखा लाख निरंजन बाहर निकली। क्या बात है बाबा, काय के लिए आए हो? बोले बाबा ने कहा मैया आपके बाप लाला के दर्शन करने आए हैं, बधाई देने आए हैं और दर्शन करने आए हैं। मैया को बड़ी गुस्सा आ गई। ये बताओ बाबा जी हमारा लाला कोई देवता है का? जब देखो जब लोग दर्शन करने आ जाते हैं, जाओ दर्शन करना है तो रंगनाथ जी के करिए, हमारे नहीं, यमुना जी के करिए। मना कर दिया। बाबा ने कहा मैया हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने आए हैं और उसे आशीर्वाद देने और बधाई देने आए हैं। तब मैया ने मना कर दिया। मैया से बाबा ने बड़ी प्रार्थना की। बाबा ने कहा माँ बड़ भागिन तू मात यशोदा, ऐसो सुख तूने जायो, अपने लाला को मरम न जाने, सोते में गोद खिलायो। लाला पार झुलावे पहले ना, तेरो लेना। मैया जुग जुग जी बेरी, यशोदा मैया तेरो लेना। माँ थोड़े से दर्शन करा दो, बड़ी विनती होगी। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर बे आयो, मेरो इष्ट जगत को स्वामी, सोते ने गोद खिलायो। हे मैया जिसको तुम गोद खिला रही हो वो तुम्हारा तो है, लेकिन संसार का है, वो हमारा इष्ट है, हमारा मालिक है, जिसको तुमने गोद खिलाया है। जाके दरस बिना मोह चले ना,
तेरो ले लेना। जिनके दर्शन के बिना हम रह नहीं पाते, हे मैया आपसे विनती है कि आप दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा लाला के दर्शन तो नहीं कराएंगे, और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। सोना चाहिए, हीरा मोती चाहिए, जो भी चाहिए वो ले जाओ, लेकिन लाला के दर्शन हम नहीं कराएंगे। जो मांगे सोई ले जा बाबा, भोजन साज जुटाऊं। तेरो भेष देख गए बाबा, लाला नहीं दिखाऊं। इतनो गजब को भेष, बिच्छू दतैयन की गिनती नहीं आ। इतने प्रकार के सांप तुम्हारे आगे पीछे डोल रहे हैं, ना पता कि नर हो कि नारी हो। मेरो छोटो सो ललनेवा, झूले पहलेना जुग जुग। मैया ने मना कर दिया। अब बाबा बड़े दुखी रहे। बाबा गए, गांव के बाहर बैठ गए, समाधि लगाई, धूनी जमाई, और धूनी जमा करके बाबा प्रार्थना करने लगे, मैया हे लाला हे कन्हैया, तुम्हारे दर्शन के बिना हमारी नहीं चलेगी। अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो आज से भोजन पानी सब बंद। अरे मैया तो संसार की है, आप तो सब जानते हो, इसलिए हमें दर्शन दे दो। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में, भंडारी आया मोहन तेरी गली में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गलियों में। भोला भंडारी आया मोहन तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, बाबा तेरी गली में। मोहन तेरी गली में, बाबा
बोलो शंकर भगवान की, बातें करने वालों की हर हर महा। भगवान भोले बाबा गोकुल के बाहर बैठे हैं, वहीं से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने वहीं से प्रार्थना स्वीकार की, निवेदन किया। और निवेदन क्या, भगवान तो सारा समझ गए। भगवान ने एक उपाय किया। क्या, भगवान नंद महल में रोना शुरू कर देते हैं। भगवान इतने रोए कि पूरा ब्रज गोकुल परिकर इकट्ठा हो गया। छोटो सो लाला और रोए। जो माताएं विचलित हो जाती हैं, कई प्रकार का भाव आता है माताओं के हृदय में, जाने क्या हो गया। कहीं पेट दर्द तो नहीं चल रहा है, कहीं वो क्या कहते हैं हंसली तो नहीं चली गई, कहीं हाथ पैर में दर्द तो नहीं हो रहा है। ऐसे कई भाव आते हैं। आज यशोदा से पूछा, मैया लाला आखिर इतना रो क्यों रहा है? जब से भयो तब से आज तक तो नहीं रोयो, आज इतना रो रहा है। तब पूछा यशोदा से कि क्या कारण है, कोई आया तो नहीं था? तो यशोदा ने बताया कि हाँ, एक बाबा जी आए थे, और जब से बाबा जी गए हैं तभी से लाला रो रहा है। समझ गए ब्रजवासी, मैया हो ना हो, तेरे लाला पे जादू तो ना कर गया वो बाबा, वो भोला भंडारी। तेरे लाला पे टोना कर गयो वो बाबा बैरागी। तेरे लाला पे टोना कर गयो वो बाबा बैरागी। तेरे बाबा बैरागी, वो बाबा संजारी, वो बाबा बैरागी, वो बाबा संन्यासी। लाला पे टोना कर गयो वो बाबा बैरागी। तेरे लाला पे टोना कर गयो वो बाबा बैरागी। लाला पे टोना कर गयो वो बाबा बैरागी। आज मैया पूजा कितने देर पहले गया? बोले अभी भी गया है। सारे ब्रजवासी गोकुल के बाहर गए तो वहां भोले बाबा धुनी रमा कर बैठे थे। चल रहे बाबा आनंद महल में, तो यशोदा मात बुलावे, माँ के लाला को नजर लगी है, राइनों ने करवावे। चलो बाबा आनंद महल में। बाबा ने कहा हमें टाइम नहीं है, कह दो यशोदा से अभी टाइम नहीं है। बाबा, अब बाबा को भाव आने लगा। भोले बाबा ने क्या कह देना यशोदा मैया से कि अभी समय नहीं है, जब समय मिलेगा तब आएंगे। भगवान ने इशारा किया, अरे बाबा जी अब तो मान जाओ। जब बाबा जी नहीं माने तब स्वयं यशोदा मैया आई और मैया ने प्रार्थना की, चलो बाबा चलो। यशोदा के कहने से भोले बाबा गए हैं। यशोदा दौड़ करके दरवाजे पर खड़ी होगी, बाबा जी वहीं से झाड़ दो, आगे नहीं आइयो। है बाबा बोले, मैया तुम पागल तो नहीं हो गई हो? लाला के दर्शन नहीं कराओगी तो कैसे झाड़ेंगे? पहले दर्शन तो कराओ। जब तक पेशेंट को नहीं देखेंगे तब तक डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? लाओ पेशेंट को, हम देखें आकर क्यों रो रहा है। मैया बोली, देखो बाबा झाड़ने हो तो झाड़ो, ना झाड़ना हो तो बिल्कुल ना झाड़ो, लेकिन हम लाला को लाने वाले नहीं है। अब भोले बाबा ने सोचा कि हो सकता है कि मैया फिर मना कर दे। मैया नहीं झाड़ना तो हम जाए। जैसी बाबा जी जाने लगे सो अंदर कन्हैया और ज्यादा चिल्ला चिल्ला करके रो पड़े। यशोदा घबरा गई, रुक जाओ बाबा, बाबा यहीं खड़े रहना, हम अभी लाला को लेके आते हैं। तुरंत यशोदा अंदर गई, कन्हैया को उठाया, एक कपड़े में लपेट करके पीतांबर में लपेट कर आने लगी। तो मन में शांति नहीं हुई, सोच रही बहुत बड़ी बड़ी ततैया बिच्छू बाबा के साथ हैं, कहीं कोई डंक ना मार दे मेरे लाला में। सब वापस लौटी, एक पीतांबर में और लपेट लिया, फिर आगे बढ़ी,
फिर भी मन में शांति नहीं हुई, तो एक पॉलीथन डली थी वर्षा दी, वही पॉलीथन में भगवान को लपेट दिया। फिर आगे बढ़ी, फिर सोच रही कहीं ऐसा ना हो कि डंक बहुत पहने होते हैं अंदर तक प्रवेश ना कर जाए। तो मैया ने देखा एक गुड़ का शक्कर का सूती बोरा डला था, बोरी, उसी को लियो भगवान ने को उसी में लपेट दिया। विचार कर रही कि बिच्छू दतैया आएंगे तो शक्कर और गुड़ में ही व्यस्त रहेंगे, लाला से कोई नहीं बोलेगा। ऐसा भाव बनाया, ऊपर से नीचे तक कन्हैया को ढक दिया। यशोदा दरवाजे पर पहुंची और पहुंच कर कहा, बाबा जल्दी से दर्शन कर लो लाला के, वहीं से झाड़ दो। अब भगवान ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं दिख रहे, केवल आंखें चमक रही भगवान की, बस। अब भगवान भोले बाबा ने कहा, मैया तू हमें लाला के दर्शन करवा रही है कि गुड़ के बोरी के दर्शन करवा रही है? कहाँ है लाला? दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। मैया बोली, दर्शन तो नहीं होंगे, करना हो बाबा करो, नहीं तो जाओ, ज्यादा हठीले हो तुम। बाबा ने सोचा कि मैया तो पागल है, माँ वात्सल्य प्रेम है माँ के दिल में, हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। भगवान बोले बाबा ने हाथ जोड़े, कन्हैया से निवेदन किया, प्रभु अब तो दर्शन दे दो, ज्यादा ना तरसाओ। तब भगवान ने हाथ पैर चलाए और ऐसे हाथ पैर चलाए जितने पीताम्बर, पॉलीथन, बोरा, बोरी सब एक तरफ हट जाते हैं और भगवान दिगंबर भेष में यशोदा के हाथ में आ जाते हैं। भोले बाबा ने दर्शन किए, डमरू बजा दिया, बोलो शंकर भगवान की, बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। दर्शन कर भोले हर साने, डमरू हाथ बजावे में। चेन्नई में हमारी जो माताएं बहनें हैं, महिला समिति की जो बहनें हैं, वो कार्तिक का व्रत नहाती हैं कि नहीं? यहाँ कार्तिक में नहीं नहाती है? नहीं, आप लोग तो नहाती होगी। हमारे संस्कृति में कार्तिक का व्रत 3 साल में एक बार आता है। कितने साल में? 3 साल में। जो अधिक मास जिसको कहते हैं, इस बार जेठ का महीना अधिक मास में आ रहा है। 15 मई से 16 मई से जो अधिक मास लग रहा है, बहुत पुनीत महीना है। कभी कभी तो माताएं अधिक मास अलग नहाती हैं, व्रत करती हैं, और फिर कार्तिक का महीना अलग तैयार करके और खूब चकाचक व्रत रहती हैं। अच्छा, कार्तिक के व्रत करने में एक फायदा होती है, फलाहार बहुत मिलता है। बोलो सीताराम। हाँ, माताएं जो रहती उन्हें पता होगा, मायके वाली भी एक बोरी भर के लाते हैं, फिर पता चले कि ससुराल वाले भी ला रहे हैं। इस तरीके से व्रत किया जाता है। तो आज हमारी यशोदा मैया ने दर्शन किए, भोले बाबा ने दर्शन किए, और दर्शन करके बड़े हर्षाने डमरू हाथ में लेकर नाचने लगे। और दर्शन करके भोले बाबा जाने लगे। और जब जाने लगे तो भगवान फिर रो पड़े। भगवान इतने रोए, भगवान ने कहा, बाबा जी तुम्हें अब यहाँ से जा करके देखो कि तुम कैसे जा सकते हो। आए तो थे अपने मन से, अब नहीं जा पाओगे, तुम जाओगे और हम रोना शुरू करेंगे। अब तुम्हें ब्रजवासी यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि बाबा हम भी चाहते हैं कि तुम हमारे पास रहो। भोले बाबा को कौन नहीं चाहता है? भोले बाबा जैसा देवता तो है ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की। बड़े भंडारी हैं, बहुत दयालु है। भगवान जब भोले बाबा जाने लगे, कन्हैया रोए, तो यशोदा ने कहा, रह रे बाबा नंद महल में, ब्रज में बासो कीजिए। जब जब मेरे लाला को नजर लगेगी, सुनाई नौन कर दीजिए। यहीं रुक जा बाबा। अब बाबा ने एक शरीर से शिवलिंग बनाया और वहीं पर वास कर जाते हैं। बोलो